अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल का नाम है कहकशां डेली लाइफ। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। और आज मैं एक नई व्लॉग के साथ आपके हूँ साथ। और आज है चिल्ड्रंस डे, यानी कि बच्चों का आलमी दिन। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें एक व्लॉग बनाई जाए और आपके साथ शेयर की जाए। बहुत सोचा कि किस तरह व्लॉग बनाऊं, क्या करूं, ये स्पेशल डे बच्चों का किस तरह सेलिब्रेट करूं। तो कुछ क्लिप्स मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी अपने स्कूल के बच्चों के साथ, जो कि मैंने वहाँ वीडियो बनाई बच्चों के साथ उनकी एक्टिविटी करते हुए चिल्ड्रंस डे के दिन। और कुछ मैंने क्लिप्स में गई स्पेशल डे, बच्चों के स्पेशल डे मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए एक स्पेशल जगह जहां मुख्तलिफ बच्चे थे, स्पेशल बच्चे थे मेरे लिए, कि मैं बहुत ज़्यादा उनको देख के मुझे एहसास इस बात का हुआ कि ये दुनिया है इन बच्चों की, ये लाइफ है इन बच्चों की। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं चिल्ड्रन स्पेशल डे चिल्ड्रन के साथ, स्पेशल चिल्ड्रन के साथ जाके सेलिब्रेट करूं और उनकी खुशियों में खुश हूं, क्योंकि वो बहुत अकेले हैं, तन्हा हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ नहीं हैं, इवन अपने पेरेंट्स के साथ नहीं हैं, अपने बहन भाई के साथ नहीं हैं। तो मैंने सोचा मैं जाके उनकी खुशियों में खुश हूं। ये दिन उनका एक नॉर्मल बच्चों के चिल्ड्रंस डे और एक स्पेशल बच्चों का चिल्ड्रंस डे, उनकी भी लाइफ है, उनके साथ ये चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करूं। तो मैं गई थी दारुल सुकून और वहां जाके मैंने पूरा दिन स्पेंड किया उन बच्चों के साथ स्पेशल। इस वीडियो में आपको कुछ मैं इंफॉर्मेटिव बातें भी बताऊंगी, और वो ये कि ये चिल्ड्रंस डे हम किस लिए सेलिब्रेट करते हैं, क्या वजूहात हैं इस चिल्ड्रंस डे बनाने के लिए। मदर्स डे, फादर्स डे, टीचर्स डे, तो ये चिल्ड्रंस डे भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक अहम दिन है। ये स्टार्ट कुछ इस तरह से हुआ था कि 14 नवंबर को इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू बॉर्न हुए थे 14 नवंबर को। वो बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उन्होंने बच्चों की फलाह बहबूद के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, तो और बहुत ज़्यादा प्यार दिया। तो इस तरह चिल्ड्रंस डे जो है वो 14 नवंबर उनकी डेट ऑफ बर्थ वाले दिन मखसूस कर दिए गए। और फिर यूनाइटेड नेशन वालों ने इस 14 नवंबर को चेंज करके 20 नवंबर जो है वो डे मखसूस कर दिया चिल्ड्रन डे के लिए, ताकि जैसे जिस तरह मदर डे होता है, फादर डे होता है, टीचर्स डे होता है, इसी तरह यूनाइटेड नेशन वालों ने 14 नवंबर हटा के चिल्ड्रंस डे 20 नवंबर डेट फिक्स कर दी। और बच्चों का हम आलमी दिन अब 20 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। बच्चों का आलमी दिन हम इसलिए 20 नवंबर हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। आजकल के बच्चों के लिए भी ये दिन बहुत अहमियत का हामिल है, और उसकी वजह ये है कि ये बच्चे जो हैं वो हमारे घर के ब्लॉक हैं, यानी कि हमारे मुल्क का ब्लॉक हैं, सुतून हैं। और ये जूं आगे बढ़ेंगे हमारे मुल्क में कामयाबी लाएंगे, एक उनका फ्यूचर अच्छा बनेगा। और इन बच्चे ही हर घर की बुनियाद होते हैं, और उनको आगे जाके अपने पेरेंट्स को लेके चलना होता है। आज बच्चा अच्छा पढ़ेगा, अच्छा बढ़ेगा, तरक्की करेगा, तो वो साथ साथ अपने मुल्क के साथ साथ अपने पेरेंट्स को भी तरक्की तक पहुंचाएगा। और माँ बाप की दुआ यही होती है, हर माँ बाप की दुआ ये होती है कि उनका बच्चा आगे बढ़े, उनका बच्चा तरक्की करे और उनका सहारा बने। तो इसलिए हम लोग चिल्ड्रंस डे मनाते। तो आइए हम चलते हैं, और मैं दारुल सुकून जा रही हूँ। मैंने कुछ गिफ्ट्स लिए हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ें ली हैं, उनको डोनेट करने, उनको देने के लिए, बच्चों को कुछ देने के लिए, उनके साथ दिन स्पेंड करने के लिए, उनके साथ खुशियाँ मनाने के लिए, अपनायत देने के लिए, प्यार देने के लिए उनको, क्योंकि वो लोग बहुत अकेले हैं। कुछ क्लिप्स में इस वीडियो में अपने स्कूल के साथ बताऊंगी कि मैंने किस तरह सेलिब्रेट किया अपने स्कूल के बच्चों के साथ, नॉर्मल बच्चों के साथ, और बाकी का वक्त रेस्ट ऑफ दिन जो है मैंने
स्पेशल बच्चों के साथ चिल्ड्रन डे बनाया, क्योंकि उनको नहीं पता कि चिल्ड्रन डे क्या होता है। उन बेचारों को, उन बेचारे बच्चों को कुछ भी नहीं पता कि चिल्ड्रन डे क्या होता है, किस लिए होता है और क्यों होता है। तो चले चलते हैं। यहाँ मैं हो गई हूँ रेडी और आगे मैं आपको क्लिप्स दिखाऊंगी वहाँ पहुँचने के बाद, और सब कुछ दिखाऊंगी कि मैंने वहाँ क्या क्या, किस तरह उन बच्चों के साथ वक्त गुजारा और मैंने उनके साथ क्या क्या एक्टिविटीज़ की, उनके साथ उनकी खुशियों में मैं या उनकी लाइफ में जाके मैंने कितना सुकून पाया, ऐसे लोगों के साथ जाके कितना सुकून मुझे मिला, ये सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी। प्लीज़ मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा और उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और आप लोगों से मेरी दरख्वास्त ये है कि आप लोग भी ज़रूर जाइएगा, अपना टाइम निकाल के उन बच्चों के लिए ज़रूर जाइएगा और उन बच्चों से मिलिएगा। मैं भी मिलती हूँ चल के और आपको दिखाती हूँ क्या होता है आगे मेरे साथ वहाँ पे, मैं किस तरह अपनी ये वक्त उनको कैसे अपना दूँगी, स्पेंड करूँगी। तो ये मैं यहाँ दारुल सुकून पहुँच गई हूँ और यहाँ आज मैं बच्चों के साथ चिल्ड्रंस डे जो है वो सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पहुँच गई हूँ। कितना सुकून है यहाँ पे। दारुल सुकून के अंदर मैं एंटर हो रही हूँ और अब आप देखें यहाँ स्पेशल बच्चे हैं। ये इन्होंने भी यहाँ देखिए चिल्ड्रंस डे बनाया है, सेलिब्रेट किया है। ये देखिए हम 20-3 बच्चों के साथ है, खेल रही है ये बच्चे। वगैरह सब बैठ के देते हैं कौन सा फीस जो है फुल इनके साथ उनको पढ़ा रही है और समझा रही है, काफ़ी देर से फीस उनके साथ। देखें इनके स्पेशल बच्चे और इनको पता नहीं कि दुनिया में लाइफ में क्या हो रहा है, लेकिन हमें हर वक्त उनके साथ रहना है और उनको बलून खाना प्रिपेयर हो रहा है बच्चों के लिए, खाना प्रिपेयर कर रही है।
सा दारुल सुकून का मेडिकल डिपार्टमेंट है। अर्जेंट कोई केस हो जाता है तो इनको मेडिकल ट्रीटमेंट यहाँ पे जाते हैं। डॉक्टर्स हर वक्त अवेलेबल है यहाँ पे बच्चों के लिए, हर वक्त डॉक्टर्स अवेलेबल है। ये इनकी फार्मेसी है अंदर, आप देखिए अंदर फार्मेसी है और 24 आवर्स यहाँ बेड अवेलेबल है और डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। ये अब हम किचन जा रहे हैं, दारुल सुकून किचन। बच्चों के लिए खाना 400 बच्चे हैं यहाँ पे और यहाँ उनका खाना डेली पर्पज़ पे जो है वो बनता है होता है। देखते हैं आप इधर सारे किचन एरिया है, खाना इनका बन रहा तो पूरा जो यहाँ पे कभी बार ऐसा दोनों बोलते हम करवा लेते हैं डील ये हमारे शेफ हैं। ये शेफ है यहाँ पे, ये 4 टाइम मील्स बच्चों को प्रिपेयर करते हैं। ये चिल्ड्रंस डे की केक है, छोटे में कर दूंगा इसको। हाँ? ये बता रहे हैं मुझे कि हर 4 आवर्स के बाद उनके पैम्पर्स चेंज होते हैं। इधर कोई स्मेल नहीं है, कुछ भी नहीं है, साफ एंड सुथरा नीट एंड टाइडी उन्होंने ये चीज़ मेंटेन किया हुआ है। बच्चों को हर लिहाज से, हर बीमारी से, हर बैक्टीरिया से दूर करना इनका काम है और इन्होंने बहुत साफ है, बहुत नीट है। एक एक चीज़ पैम्पर चेंज होते हैं हर 4 आवर्स के बाद, किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं है। और आप ये देख सकते हैं बच्चे कितने साफ सुथरे हैं। इनकी क्लोजेट सही कर रहे हैं, कपड़े वगैरह रखते हैं बच्चों के डेली पर्पज़ पे। ये लोग चेंज करते हैं, ड्रेसअप होते हैं। तो ये देखें किस तरह अलमारी में सब कपड़े रख रहे हैं इनको। इन बच्चों को भी इसी तरह हम जैसे लोग हैं या हमारे बच्चे हैं, इसी तरह इनको भी लाइफ गुजारना, साफ़ सुथरा रखना, ज़िंदगी गुजारना और ज़िंदगी के साथ आगे बढ़ना, स्टेप टू स्टेप इसी तरह इनका काम है। बहुत प्यारे बच्चे हैं और बहुत लविंग है सब। हम लोग आए हैं तो इतना खुश हो रहे हैं हम लोगों को देख के, और जैसे अपना प्यार समझ रहे हैं कि कौन आ गया है। और बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ, कोई हर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल अपनाइयत है, बहुत प्यार है। यहाँ पे भी बेड अटैच बच्चे हैं सारे। वो पहले जो मैंने आपको दिखाया था वो एरिया में सारे बॉयज़ थे और ये एरिया में सारे बेड अटैच बच्चे जो है गर्ल्स हैं, फीमेल। ये इनका वॉशरूम है यहाँ पे आगे, और ये डेली बेसिस पे यहाँ बात लेते हैं बच्चे डेली। और सर्दियों में 2 दिन के बाद और गर्मियों में डेली इनकी फीडर्स रखी हुई है। ये सब वॉश्ड है, बॉइल्ड हैं, सारी बहुत क्लीन एंड नीट है। और अलेक्जेंडर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, यही मुझे हर जगह विज़िट करा रहे हैं और हर डिपार्टमेंट दिखा रहे हैं।
कटिंग सेरेमनी अभी हुई थी चिल्ड्रंस डे के ऊपर। अब आप देखें ये लोग किस तरह जो है वो केक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बच्चों को, क्योंकि ये इनका शाम को हाई टी टाइम या स्नैक्स टाइम है, तो इसके हिसाब से ये देखो बच्चों को दे रहे हैं सबको। ये बता रहे हैं अलेक्जेंडर साहब बता रहे हैं कि टाइम पे खाना ज़रूर दिया जाता है, चारों टाइम पे। ब्रेकफास्ट 9 o'clock, ब्रेकफास्ट शार्प 9 o'clock, देन लंच टाइम इनका 2 बजे इनका ठीक लंच टाइम है, और फिर शाम को 4 बजे से 5 बजे के दरमियान इनका स्नैक्स टाइम होता है बच्चों का, और रात को डिनर कितने बजे होता है? 8 बजे ठीक, इनका 8 बजे खाना और रात का डिनर हो जाता है। अगर बच्चों का थोड़ा टाइम ऊपर नीचे हो जाता है तो वो बच्चे भूख में फिर शोर मचाते हैं, और ये लोग इस चीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं, टाइम पे हर चीज़ बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। हमारे प्रोजेक्ट के जितने भी डिसेबिलिटी बच्चे हैं, जो काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो हॉस्पिटल में लोग छोड़ जाते हैं, डिसेबल्ड बच्चे पैदा हुए हॉस्पिटल में लोग छोड़ जाते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे गिफ्ट का अगर छोड़ जाते हैं पैदा मैंने बाहर के बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया है ये सब, और यहाँ मैं अब अंदर आई हूँ क्योंकि ये लोग चल नहीं सकते, अपने वार्ड से बाहर नहीं निकल सकते, तो इनको मैं इनके वार्ड में जो है ना वो देने आई हूँ यहाँ पे ये लंच, क्योंकि इनका ये स्नैक टाइम स्टार्ट हो गया है शाम का, तो मैं अब मुझे वार्ड में जाके और ये ले रही हूँ, क्योंकि बाहर के बच्चों को मैं दे दूँ। अब मैं एक और यहाँ शॉप ये शाम की इनकी चाय का टाइम है, तो लेकिन चाय बनाती हूँ बच्चों को चाय बनाती, लेकिन शाम के वक्त चाय नहीं मिलता, रात को दूध, शाम को चाय, रात को दूध देते हैं, शाम की चाय देते हैं जी। सोने के 5 जब सोकर उठते हैं तब इनका अच्छा सा नाश्ता हो जाता है जी। इनको गोल में पकड़ा है ये देखें कपड़े भी इनके इस्त्री हो रहे हैं, यहाँ पे देखिए प्रेस हो रहे हैं, और बगैर प्रेस किए हुए ये कपड़े नीचे पहनाते हैं, और ये इनके कपड़े यूनिफॉर्म वगैरह ये सारे के प्रेस होकर पहनाए जाते हैं। बच्चों को डेली इनको बाथ दिया जाता है, और उसके बाद प्रेस करवा के जो है वो कपड़े इनको पहनाए जाते हैं तमाम बच्चों को। उनकी केयर टेकर करते हैं, आप काम करेंगे।
मुझे 8-9 साल हो गए हैं। उनको 8-9 साल से यहाँ काम कर रही हो और आप पेड काम करते हैं। मैंने मास्क नहीं मिला। आपको नहीं मिला? मास्क नहीं मिला। मास्क नहीं मिला, मास्क नहीं मिला। क्लिनिक में है। तो ये इनकी टेक केयर करते हैं मास्क या नीचे आपको मास्क, इन बच्चों को इतना पता है कि कोविड की वजह से मास्क ज़रूर करना चाहिए। तो ये मुझे इन्होंने इनको ट्रेन किया हुआ है कि मास्क ज़रूर होना चाहिए और ये मुझसे मास्क मांग रही हैं कि मुझे मास्क चाहिए। तो मास्क जो है वो उनके नीचे क्लिनिक में है, तो वहाँ से बच्चों को मास्क भी देते हैं। ये मैं एक और डिपार्टमेंट में आई हूँ और ये बच्चों के लिए यहाँ सारे कपड़े रखे हुए हैं। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ कपड़े इन लोगों को डोनेट कर सकते हैं ताकि ये कपड़े जो हैं वो बच्चे पहन सकें, उनके काम आए। आप लोग इतने जो मेरी वीडियो देख रहा है, जो मेरी व्लॉग देख रहा है, वो काइंडली उन लोगों से मेरे गुजारिश है जी, मैं मास्क आपको दूंगी, नीचे से मास्क आपको मिलेगा, मैं अपना मास्क नहीं दूँगी। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अपने कपड़े, अब ठंड है, सर्दी का मौसम है, तो इनको कोई भी स्वेटर, जम्पर, हुडी, कोट, जो भी आपके पास घर में अवेलेबल है, प्लीज़ आप लोग यहाँ आएँ और ये बच्चों की हेल्प करें। ये देखें इनके पास गर्म कपड़े मौजूद हैं लेकिन ये इनके लिए पूरे नहीं है, तो आप लोग काइंडली आएँ और यहाँ गर्म कपड़े यहाँ दें सर्दियों में ताकि इन बच्चों के काम आए। अपने घरों में खुदारा अलमारियों में नहीं रखें। अगर आप नहीं पहनना चाहते वो कपड़े तो काइंडली ये बच्चों को कपड़े डोनेट करें और बच्चों के काम आए। ये कपड़े जो आपने अलमारियों में अपने रखे हुए हैं, सेव करके रखे हुए हैं, वो नहीं खरीद के ला के दें, लेकिन इन बच्चों को जो है सर्दी से बचाएं, प्रोटेक्शन दें, लोगों को ठंड से बचाएं। बहुत मासूम बच्चे हैं, बहुत मासूम। इनके पेरेंट्स इनकी हेल्प नहीं करते, नहीं आते, छोड़ के चले जाते हैं। तो हम लोगों को इंसानियत के नाते, एक इंसानियत के नाते जो है बच्चों का, इनको भी ज़िंदगी जीने का हक है, इनको भी ज़िंदगी जीने का हक है बच्चों को। और हर वेदर में इनकी प्रोटेक्शन करनी चाहिए। गर्मियों के अलग कपड़े, सर्दियों के अलग कपड़े। हम लोग खुद तो अपने लिए कपड़े बनाते हैं लेकिन इन मासूमों के लिए कौन कपड़े बना के देगा, इनका कौन ख्याल रखेगा। तो हम जैसे लोग हैं जो आके इनका ख्याल करें और इनको ठंड से बचाएं और इनकी हिफाजत करें। इनकी ज़िंदगियाँ भी बहुत ज़्यादा कीमती हैं, इनकी ज़िंदगियाँ, इनकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा कीमती है। तो आप लोग काइंडली आएँ और इन बच्चों को कपड़े दें, डोनेट करें, जो हो सकता है आपको, आप लोग अपनी तरफ से इनकी हेल्प करें। रातें भी खुश नसीब थी, तूने ही जीवन में लाया था मेरे सवेरा। क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है। तूने मेरा सपना सजाया, तेरे लबों को चूम के, बाहों में तेरे झूम के, मैंने बसाया बाहों में तेरे बसेरा। क्या तुम्हें याद है, हाँ मुझे याद है। जो भी वादा किया था जो मिलके, तूने ही जीवन में लाया मेरे सवेरा। क्या तुम्हें याद है, हाँ मुझे याद है, हाँ मुझे याद है। वादा किया इनको मेरी रिंग बहुत अच्छी लगी है तो मैं इनको अपनी रिंग दे दी। कह रही मैं
पहना दो, ये वाले ये पहना दो। आप चाहिए तूने ऐसे देखा हिल गया दिल बड़ी मुश्किल काले लिबास के इमाम से जैसे कोई खान से साहब आपको बताएं हमें फिर आज ये किस तरह दिल्ली में क्या करते हैं बच्चों के साथ, यहाँ क्या होता है, कैसे पेरेंट्स जो है यहाँ बच्चों को अपने ड्रॉप करके चले जाते हैं और आप लोग क्या क्या फैसिलिटीज देते हैं। 95% बच्चे तो ऐसे हैं जिनका हमें पता ही नहीं, आगे पीछे कोई नया ना कल्चर पता ना ट्रेडिशन पता ना कुछ। इनफैक्ट के नाम भी हमें नहीं लेते थे, हम बिल्कुल भी नहीं करवाते। तो काफ़ी हॉस्पिटल्स में कभी बार लोग बैठ कर छोड़ जाते बच्चे कि डिसेबल के कारण काफ़ी ऐसे पेरेंट्स हैं जो नहीं कबूल कर सकते बच्चे, हालांकि तो उन्हीं के बच्चे होते हैं वो छोटे चले जाते हैं। काफ़ी दफ़ा हमारे गेट पे आगे 3 बजे रात को 4 बजे बास्केट में बच्चे छोड़ जाते हैं, ऐसे छोड़ जाते हैं। अभी रिसेंटली तो मेरी बच्ची है जिसको हमने जीवन नाम दिया, तो वो इसलिए 3 दिन होती है, उसकी खाना टेंशन इतनी खराब थी कि हमने उसको वहीं पर रखा था। तो अब वो सही में बस क्या था, उसको थोड़े से पैड दे रहे थे, थोड़ा सा माइनस और डिसेबिलिटी पर उसके माँ बाप उनको रात को 3 बजे दूध कर छोड़ रहे थे और सीरियस कंडीशन बेसिकली अगर हम नहीं केयर करते तो हमारे हाथ से निकल जाते। तो इसकी वजह से और बेसिकली मेरे जो सिस्टर है यहाँ पे टेक केयर करनी पूरे इलाके की वो नर्स करती है, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ उनको दी हुई है। बच्चों के साथ 24 आवर्स उनके साथ है, रहती उनके साथ है, खाती पीती उनके साथ है, वो ये चला रहे। हम लोग खाली यहाँ पे देख केयर करने बात क्योंकि इन बच्चों को कोई नहीं है, सोसाइटी को एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि हमारा इदारा है जिनको एक्सेप्ट करता है, उनका घर है, यहाँ पे रहते हैं, खाते पीते हैं, जितनी उनकी ज़िंदगी ऊपर आने लिखी वही पूरी करके यहाँ से लाते हैं। बेसिकली हमारा कोई काम है इन लोगों को टेक केयर करना, इन लोगों को अच्छी डाइट देना, देखते हैं जो सोसाइटी में बाहर किसी नहीं हो रहे, तो हम लोग उस एक चीज़ एक छोटा सा ऐसा हॉस्पिटल टाइप बनाना चाहें तो पूरे उनके ऑफिस मिलते हैं, उनसे इन्जॉय करते हैं, फैमिली टाइम बेसिकली आपका इदारा जो है एक ऐसे स्पेशल बच्चों को जिंदगी दे रहा है। मेन थिंग ये है क्योंकि कि ऐसे स्पेशल बच्चों को इनका इदारा जो है ये जिंदगी दे रहा है, लाइफ बता रहा है, जीना सिखा रहा है, जीने का मकसद बता रहा है। इनको आप लोग एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं एजुकेशन जो फिजिकली जैसे है ना फिजिकली होता है उनको हम दे सकते हैं, बाकी ज़्यादा हम मेंटली दे सकते हैं, मेंटली तौर पर डिसेबल्ड है तो वो एजुकेशन की बात ये है कि हमने डेली एक्टिविटी इनकी रखी है, डेली इनके लोग फूल जाते हैं, हम बच्चों को बैग पहन के इनका हमने प्रॉपर हेड फ्लोर पे जो है रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट बनाना, स्कूल बनाना, तो वहाँ पर ये लोग जाते हैं, बैग पहनते हैं, साइकिलिंग करते हैं, गेम्स खेलते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो वो एक दस कोई को है एक तरह से उनको फील नहीं होता है हम लोग दूसरे बच्चों की तरह स्कूल भी जाते हैं। आपने बहुत टाइम दिया हम लोगों के लिए, तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। मैं आज यहाँ आई चिल्ड्रंस डे के मौके पे, मैंने यहाँ आके पूरा दिन इनके साथ स्पेंड किया। मुझे यहाँ आके फील हुआ कि हम लोगों को अपने दुख बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन यहाँ आके मुझे महसूस हुआ कि इन लोगों के दुख हम लोगों से बहुत ज़्यादा हैं और ये लोग अपनी ज़िंदगी से लड़ रहे हैं, क्योंकि ये लोग अपनी ज़िंदगी से लड़ रहे हैं। इनके दुख हम लोगों से बहुत ज़्यादा हैं। इनको माँ बाप इनको कैसे अपने बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं, यहाँ पे 3 बजे रात के 4 बजे रात के किस तरह इनको छोड़ के चले जाते हैं। ये इंसानियत नहीं है, ये आपकी अपनी औलाद है, ये आपकी अपनी औलाद है। ऐसे बच्चे इनको डिसेबल नहीं करें, ये स्पेशल बच्चे हैं, ये अल्लाह ताला ने इनको ज़िंदगी दी है। काइंडली ऐसे पेरेंट्स के लिए मेरी जो है रिक्वेस्ट है
कि इन बच्चों को अपने साथ रखिए, ये आपके जिगर के टुकड़े हैं, ये बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग बच्चे हैं। मैंने आप इनके साथ अपना वक्त गुजारा, आपने जैसे देखा होगा। इनको भी जीना सिखाना चाहिए, इनको भी लाइफ जीने का हक है अपने पेरेंट्स के साथ। इनको इस तरह यहाँ नहीं छोड़े, अपने साथ रखें। इनके दुख हमारे दुख से बहुत है। यहाँ आके मुझे पता चला कि क्या लाइफ है। हम अपनी रंगलियों में मसरूफ होते हैं, क्या खाना, क्या पीना, क्या पहनना, क्या ओढ़ना, कहाँ जाना। इनकी तो दुनिया ही, दारुल सुकून इनकी दुनिया है। आप लोग आएँ प्लीज़, आप लोग यहाँ आएँ, इनके साथ अपना वक्त स्पेंड करें। मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आके, अपना वक्त मैंने शेयर किया, अपना वक्त मैंने स्पेंड किया। आज चिल्ड्रंस डे के मौके पे मैंने कहा कि नॉर्मल बच्चों के साथ तो हम अपने डेज बनाते हैं, क्यों ना आज चिल्ड्रंस डे के मौके पे मैं इनका डे भी स्पेशल करूँ और उनके साथ ये डे स्पेंड करूँ। उससे मेरे अंदर जज्बात, मेरे अंदर फीलिंग्स, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं वो अल्फाज कहाँ से लाऊँ आप लोगों के। इन लोगों को देख के मुझे बहुत तकलीफ हुई। किस तरह माँ बाप ऐसे छोड़ के बच्चों को चले। आपका खून नहीं था, मैं आपसे पूछती हूँ, ये आपका खून नहीं था, कैसे आप अपने औलाद को इस तरह छोड़ के जा सकते हैं किसी के रहमो करम। खुदारा रहम करें अपने बच्चों पे, अपने आप। मुझे जितना सुकून मिला यहाँ के बच्चों के साथ, जितना सुकून मिला, बहुत दिल को तसल्ली हुई। और मैंने देखा, मेरे को से खड़े होकर बच्चों को देखा। तो मैं यहाँ आ गई वहाँ दारुल सुकून से। लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरी बात को फॉलो कीजिएगा और उन लोगों से जाके मिलिएगा। बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। उनके दुख दर्द में आप शरीक हों और उस दारुल सुकून को प्रमोट करें, उनको जाके उन लोगों को डोनेशन दे, ज़कात दें, कुछ भी दे, ताकि ये इदारा चल सके, आगे बढ़ सके। हम ही लोग सपोर्ट करेंगे तो ये इदारा आगे बढ़ेगा। और ऐसे बच्चों का जिनका कोई घर बार नहीं है, पेरेंट्स ऐसे छोड़ के चले जाते हैं, तो उनका कोई ना कोई तो है। जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। खुदा उनको देख रहा है, उनकी रखवाली कर रहा है, आपको सवाब मिलेगा। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा जाके। आप लोग भी ज़रूर जाएं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।